त्याग कर दिया। विदुर जी चौंके, महाराज भगवान शिव तो उनका कोई बैरी कैसे हो सकता है? वे तो परम परम भोले भाले हैं, स्वभाव से ही करुणावान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं, उनका कोई शत्रु कैसे हो सकता है? और फिर शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। अपने ही कल्याण का कौन दुश्मन हो सकता है? अरे जिसे अपना विनाश करवाना हो वो शिव का दुश्मन हो सकता है। जो शिव का नहीं वो किसी का नहीं। ऐसे शिव से दक्ष ने विरोध क्यों किया, द्वेष क्यों किया? और इतना विरोध कि माता सती को देह त्यागना पड़ा। तब मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने समस्त देव परिकरों के बीच में दक्ष को प्रजापति का पद प्रदान किया। अब दक्ष प्रजापति का पद जैसे ही प्राप्त हुआ तो बड़ा अहंकार हो गया। देवताओं ने एक सम्मान सभा रखी। देखो, जब भी कोई छोटा मोटा नेता या बड़ा नेता आए, लोग बाग स्वागत में खड़े हो जाते सम्मान समारोह में, क्योंकि नेताजी से भविष्य में बड़े लाभ होते। तो आज दक्ष प्रजापति बने हैं तो सब देवताओं ने मिलकर के उनका स्वागत समारोह रखा। अब स्वागत समारोह में सभी देवता बैठे हैं। जैसे ही दक्ष प्रजापति आए तो सारे देवता उठ गए, किंतु 3 देवता बैठे रहे। दक्ष ने जब देखा ये 3 कौन बैठे हैं, देखा पिताजी बैठे हैं, ओह पिताजी हैं, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ नजर गई, भगवान विष्णु बैठे, बोले दादाजी हैं, कोई बात नहीं, दादाजी बैठना चाहिए। और जैसे शिव जी की तरफ नजर गई, लाल पीला हो गया क्रोध से, अरे ये तो मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? और फिर बाद में खूब भली बुरी भगवान शिव को कहने लगा। ऐसी ऐसी बातें कहने लगा, अरे मैंने कहा इसको अपनी कन्या ब्याह दी, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या इस मरकट लोचन को ब्याह दी, ये किसी और से कुछ योग्य नहीं है। तब नंदीश्वर को क्रोध आ गया और बोले मैं अभी इसका जवाब दिए देता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नंदी शांत हो जा, ससुराल की बातें हैं, ये सब चलता है। अब कोई आपको बंदर के मुंह वाला कहे और आप शांत रहो, ये शिव जी का ही स्वभाव है। जब ज्यादा ही होने लगा तो शिव जी कुछ बोले नहीं, वहां से चुपचाप चले गए। दक्ष का मन अभी भरा नहीं, दक्ष इतने में शांत हुए नहीं। उन्होंने दोबारा एक यज्ञ का आयोजन किया शिव जी को अपमानित करने के उद्देश्य से। इस बार उन्होंने सबको निमंत्रण दिया और सब देवताओं को यह बात पता थी कि ये यज्ञ जो हो रहा है शिव जी को अपमानित करने के लिए ही हो रहा है। हरिद्वार के कनखल में यह यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता शिव जी के कैलाश से ही उड़ करके विमानों के द्वारा यज्ञ में जा रहे थे। माता सती ने देखा तो इशारे से पूछा, बहन कहां जा रही हो? अरे बहन, अभी तू ससुराल में ही बैठी है, तेरे मायके में बड़ा भारी अनुष्ठान हो रहा है, तेरे पिता ने बड़ा भारी यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहीं जा रही है, तू नहीं जाएगी?
सती बोली हाँ बहन क्यों नहीं जाएंगे, पिता के घर भला यज्ञ हो तो हम कैसे न जाएं। अब पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो जाएंगे नहीं, क्या करूं। अच्छा एक बार कोशिश करके देखती हूं। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ किए। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा देवी क्या बात है। अरे बोले प्रभु कुछ नहीं, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म है ना, तो हम वही कर रहे हैं। बाबा हंसकर बोले देवी देखो जो कुछ तुम्हारे मन में है निसंकोच कहो। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामवाम ते यद्यर्थितापि बहुधा व्रजन्ति।